दोस्तों आज है 23 दिसंबर और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको वो दोबारा से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के पिछले क्वेश्चनों को PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वहां से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो बस आप किसी भी ऐप से, जिस प्रकार से पेटीएम हो, वॉलेट हो, UPI हो, गूगल पे या फ़ोन पे, उसके द्वारा आपको ये QR कोड स्कैन करना है और जितने भी महीने की आपको PDF चाहिए उतने रुपए आपको पैड कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे WhatsApp नंबर पर जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पर सेंड कर देना है। उसके बाद हम जो PDF फाइल है आपको WhatsApp के थ्रू भी सेंड कर देंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जींद जिले के किस गांव में सब हेल्थ सेंटर खोलने का फैसला लिया है? तो ये लिया है पोखरी खेड़ी के अंदर। पोखरी खेड़ी गाँव में अब जल्द ही सब हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। सरकार ने गांव में सब हेल्थ सेंटर बनाए जाने को मंजूरी देकर यहां कर्मचारियों के 3 पद, जिनमें MPH मेल व फीमेल व 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है, के पद स्वीकृत किए हैं। जिले में अब सब हेल्थ सेंटरों की संख्या बढ़कर 174 हो गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में 14 और सब हेल्थ सेंटर बनाने की डिमांड भेजी हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के जिन गांव में सब हेल्थ सेंटर खोलने की डिमांड की है उनमें सिंघाना, ललित खेड़ा, श्यामलो खुर्द, ईटलकला और खरकबुरा शामिल हैं। इसके अलावा नरवाना ब्लॉक गांव लोहचब, बाड़ोद, डालोहा और नंगूरा, करमगढ़, रामगढ़, बहबलपुर, अनूपगढ़ व उझाना में दूसरा सब हेल्थ सेंटर भी शामिल है। इसके बाद है, हरियाणा में सरसों के तेल की कीमत में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है? तो ये की गई है 25% तक की बढ़ोतरी। सरसों के तेल की कीमत में 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। 2 माह पहले 120 रुपये में मिलने वाला 1 लीटर कच्ची घानी का तेल आज 150 रुपये में बिक रहा है। मार्च में हुई ओलावृष्टि से सरसों की फसल को नुकसान हुआ था। 2019-20 के दौरान हरियाणा में 6.19 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जो कम था। बड़े ब्रांड राजस्थान व पंजाब से आते हैं, जिसकी कीमत अभी बढ़ गई है। सन 2018-19 में सरसों की MSP 4,200 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो कि 2019-20 में बढ़कर 4,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसके बाद है, हरियाणा की किस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्ण झील को। ये कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसकी 1.26 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि को विकसित कर आकर्षण केंद्र बनाया जाएगा। महाभारत के दृश्यों वाली मूर्तियां दर्शकों को इतिहास से साक्षात्कार कराएंगी। कर्ण लेक के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आधुनिक ढंग से डेवलप करके पर्यटकों के अनुकूल बनाया जाएगा। इसमें साइनेज, पाथवे, लाइटिंग व साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। झील में वर्ष भर पानी मौजूद रहे, इसके लिए 2 नलकूप भी लगाए जाएंगे। फूड कोर्ट और कैफ़े भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। मौजूदा रेस्टोरेंट के साथ भी कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है अम्बाला के अंदर। अम्बाला विकास मंच की मेयर पद की प्रत्याशी गुरमीत कौर ने रविवार को जनसंपर्क अभियान चलाया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि निगम में जो लोगों के काम नहीं होते उन्हें करवाया जाएगा। शहर का सौंदर्यीकरण व विकास की तरह से पूरी तरफ ध्यान दिया जाएगा। अम्बाला शहर का चहुमुखी विकास करने व शहर के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अम्बाला विकास मंच बनाया गया है। शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को भी जल्द ही ठीक किया जाएगा। जो 11 गांव निगम में शामिल किए गए हैं उनका शहर के साथ साथ चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। लोग नगर निगम में अगर कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कई चक्कर काटने पड़ते हैं। अम्बाला विकास मंच लोगों की इस समस्या को पहले ही खत्म करेगा। लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन दिक्कतों को जो मंच है वह दूर कराएगा।
डोर टू डोर गार्बेज उठाने की व्यवस्था को भी जल्द ही ठीक कराया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की 3 बेटियों ने एशिया यूनिवर्स फैशन शो में अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो ये किए हैं करनाल की 3 बेटियों ने। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। इंपीरियल ग्लिटीज ने शान ए हिंदुस्तान प्राइड ऑफ नेशन मिस्टर मिसेज व मिस्टर एशिया यूनिवर्स 2020 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैशन शो चंडीगढ़ में आयोजित किया है। करनाल की 3 बेटियां राजी हंजराजा ने मिसेज एशिया यूनिवर्स इंटरनेशनल बेस्ट टैलेंट कैटेगरी में अवार्ड जीता है। इसके साथ ही मिस कैटेगरी में आंचल बत्रा को मिस एशिया यूनिवर्स 2020 और बेस्ट स्माइल का अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा जगजीत कौर को मिस एशिया यूनिवर्स फर्स्ट रनर और स्टाइल आइकॉन अवार्ड मिला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टीवी कलाकार नामत कौर रही हैं। तो रोंजी हजरा पहले भी कई अवार्ड जीत चुकी हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। 2016 में मिसेज करनाल ब्यूटी कैटवॉक, 2018 में मिसेज हरियाणा, 2018 में मिसेज फैशन आइकन और 2019 में मिसेज इंडिया यूनिवर्सल हरियाणा अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। इसके बाद है, प्रदेश में सबसे पहले किस जिले के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का जो स्टोर है वो बनाया जाएगा, यानी कि वैक्सीन को वहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो इसका जो आंसर है वो है पानीपत। पानीपत में जनवरी के आखिरी सप्ताह तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। पानीपत के सिविल अस्पताल के बेसमेंट में कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, जिसके लिए हॉल की जो साफ सफाई है वो भी की जा चुकी है। वैक्सीन स्टोर करने के लिए सिविल अस्पताल को 7 रेफ्रिजरेटर मिल चुके हैं। जिस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज व्यक्ति को लगेगी, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की होगी। पहली और दूसरी डोज में 28 दिनों का गैप होगा। जिसे वैक्सीन दी जाएगी उसे 30 मिनट रुकना होगा, ताकि पता चल सके कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। बड़े सेंटरों पर 3 कमरे बनाए जाएंगे। एक वैक्सीनेटर ऑफिसर वहां पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य स्टाफ वैक्सीन देने का काम करेंगे। एक कमरे में एंट्री होगी, जबकि दूसरे कमरे में वैक्सीन लगाई जाएगी। तीसरा कमरा बाहर जाने के लिए होगा। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड के आने की जो संभावना है वो बनी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने वैक्सीन स्टोरेज के लिए करनाल में बड़ा स्टोरेज सेंटर भी बनाया है। इसके अलावा पंचकुला में स्टेट वेयर हाउस भी बनाए गए हैं। इन दोनों जगहों में जो वैक्सीन है वो आ सकती है। इसके बाद शहर की सिविल अस्पताल में जो ये वैक्सीन है वो रखी जाएगी। यहाँ से छोटे सेंटरों पर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। सरकार मल्टीपल वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो भी आ सकती है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत नमी वाले चावल को स्वीकार न करने का फैसला किया है? तो ये क्या है, 8 से 9% नमी वाले जो चावल हैं इन्हें। हरियाणा सरकार ने चावल मिलों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उन पर कई तरह के बैरियर लगा दिए हैं। केंद्रीय पूल के लिए मिलों द्वारा दिए जाने वाले जिस चावल में नमी की मात्रा 8 या 9% तक होगी, उस चावल को हरियाणा सरकार न तो स्वीकार करेगी और न ही केंद्रीय पूल में भेजेगी। हरियाणा सरकार और भारतीय खाद्य निगम के द्वारा तैयार नए पैरामीटर के आधार पर 12% नमी वाला चावल नया होगा और उसे ही केंद्रीय पूल के लिए स्वीकार किया जाएगा। 8 से 9% नमी वाला चावल पुराना माना जाएगा, जो नए धान की मिलिंग से तैयार नहीं हुआ है। यह चावल या तो पुराने स्टॉक का रहा होगा या फिर इसे किसी दूसरे राज्य से मंगवाकर हरियाणा सरकार को सप्लाई किया जाने वाला होगा। हरियाणा सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने राइस मिल मालिकों के लिए यह पैरामीटर इसलिए तैयार किए हैं क्योंकि चावल मिल मालिक बिहार और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से पुराना, सस्ता, टूटा हुआ और खराब चावल लाकर सरकार को केंद्रीय पूल के लिए सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद है, तिहाड़ जेल की तरह अब हरियाणा के किस जिले की सेंट्रल जेल में भी रेडियो चौपाल शुरू की जाएंगी? तो ये की जाएंगी अम्बाला के अंदर। तिहाड़ जेल की तरह अब अम्बाला सेंट्रल जेल में भी रेडियो चौपाल शुरू होंगी। इस चौपाल का जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में शुभारंभ होगा। रेडियो चौपाल में कैदी
हवालातियों को कानून प्रक्रिया संबंधित मामले व उनके मनोरंजन संबंधित बारे में चर्चा भी होगी। यह चौपाल कई सत्रों के अंदर की जाएगी। हर सत्र में एक नया विषय होगा जिसमें कैदी हवालाती जेल अधिकारियों से प्रश्न भी पूछेंगे। जेल में बंद कैदियों के पास हमेशा उनके मामले, प्रक्रिया या कानून से संबंधित कई सवाल होते हैं, लेकिन वो सवाल बस उनके मन में ही दबकर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके सवालों को पूछने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता है। जेल अधिकारियों के मुताबिक रेडियो चौपाल के अंतर्गत फिलहाल कैदियों को कानूनी जानकारी देने के लिए कुछ विषय भी चुने जाएंगे, जिसमें जमानत, पैरोल, फरलो, जेल में अच्छे व्यवहार के फायदे, जेल के कानून व अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर कैदियों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित अधिकारी को भी इस रेडियो कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस तरह कैदी इसमें अपने मन में उठ रहे प्रश्न हैं उन्हें भी पूछ सकेंगे। उसके लिए उन्हें अपने अधीक्षक को पहले अपने सवाल लिख कर देने होंगे। अम्बाला की सेंट्रल जेल में हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड आदि जगहों के अलग अलग मामलों में करीब 1103 कैदी हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर मनीषा ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है कैथल की मनीषा ने। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। कैथल की होनहार बॉक्सिंग खिलाड़ी मनीषा मोन ने जर्मनी में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश की झोली में सोना डालने का काम किया है। यह बॉक्सिंग का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले पुरुष वर्ग की बॉक्सिंग में रोहतक के अमित पंघाल ने भी सोने पर कब्जा किया है। मनीषा के बॉक्सिंग कोच ने बताया है कि मनीषा पिछले 9 वर्षों से उनके साथ खेल मैदान में बॉक्सिंग की तैयारी कर रही है। मनीषा मोन ने हाल ही में कैथल के एक कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दी हैं। मनीषा मोन इससे पहले करीब 25 से 30 नेशनल व इंटरनेशनल मेडल अपनी झोली में डाल चुकी हैं। इसके बाद है सोनीपत जिले के किस गांव में किसानों के लिए नया खरीद केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हुल्लाहेड़ी के अंदर। अब किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए दूर दराज क्षेत्र में स्थित खरीद केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। किसान अब गांव हुल्लाहेड़ी में नए खरीद केंद्र में अपनी फसल ले जा सकेंगे। इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड ने गांव में 4 एकड़ जमीन 33 वर्ष के लिए पट्टे पर ली है। करीब 30 गांव के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। किसान इसी सीजन इसकी सुविधा भी ले सकेंगे। सोनीपत में गोहाना रोड क्षेत्र की ओर स्थित गांवों के किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए या तो सोनीपत स्थित अनाज मंडी में आना पड़ता है या फिर मोहाना स्थित खरीद केंद्र में जाना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी के साथ ही अधिक खर्च भी उठाना पड़ता है। इसका समाधान करने के लिए किसान सरकार से आसपास के किसी गांव में खरीद केंद्र बनाने की घोषणा भी कर रहे थे। इसीलिए इस गांव में इसे बनाने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अब हम अपना जल्दी रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जींद जिले के किस गांव में सब हेल्थ सेंटर खोलने का फैसला किया है। तो ये क्या है, पोखरी खेड़ी के अंदर। हरियाणा में सरसों के तेल की कीमत में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। तो ये की गई है 25% तक की बढ़ोतरी। हरियाणा की किस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कर्ण झील के रूप में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। तो ये चलाया गया है अंबाला के अंदर। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की 3 बेटियों ने एशिया यूनिवर्स फैशन शो में अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो ये किए हैं करनाल की बेटियों ने। प्रदेश में सबसे पहले किस जिले की सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पानीपत में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत नमी वाले चावल को स्वीकार न करने का फैसला किया है। तो ये क्या है, 8 से 9%। तिहाड़ जेल की तरह अब हरियाणा के किस जेल की सेंट्रल जेल में भी रेडियो चौपाल शुरू की जाएंगी। तो ये की जाएंगी अंबाला में। हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर मनीषा ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है कैथल।
सोनीपत जिले के किस गांव में किसानों के लिए नया खरीद केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हुल्लाहेड़ी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हरियाणा के उस फ्लावर मैन का नाम बताइए जिनके जीवन पर आधारित फिल्म बिफोर आई डाई बनी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जयमल के जीवन पर। सिरसा के दड़बी गांव के एक कच्चे घर में जन्मे डॉक्टर जयमल ने फूलों से ऐसी खुशबू बखेरी कि उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक उठा है। डॉक्टर जयमल ने शुरुआत में 20,000 पौधों से अभियान चलाया था। बाद में उन्होंने वर्ष 2003 में एनजीओ चलाया जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य जुड़े हुए हैं। अब सालाना 12 करोड़ पौधे ये वितरित हैं वो करते हैं। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत प्रदेश का कौन सा नागरिक अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल या फिर अम्बाला। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।